हेलो बच्चों, वंस अगेन दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 ज्योग्राफी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, जो कि क्लास 10 का है। ओके, तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में हमने किया है दैट वाज द मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स के मिनरल्स जो है किस किस मोड में अकर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। यस, माइनिंग हम कितने टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग में क्या होगा कि जैसे कि जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, उन इंजीनियर्स को पता होता है कि अर्थ के किस पार्ट में मिनरल्स जो है वो ज्यादा होते हैं। स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, सपोज एमपी में है कि एमपी में इस पार्ट में मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पार्ट को एक ब्लॉक बना लिया और उसमें क्या करते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं, एक पिट बना देते हैं, लाइक ऐसे। उस पिट में सपोज कि ऐसे करके यहाँ पे मिनरल्स है, उन्हें पता होता है, तो उतने ही पार्ट में वो एक पिट बना देते हैं और वहां से क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज द ओपन पिट माइनिंग, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट, एक गड्ढा बना दिया और उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं, कुछ 1 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज द क्वेरी। क्वेरी क्या होती है, टू डिग स्टोन्स या सैंड एटसेट्रा आउट ऑफ द ग्राउंड। क्लियर। तो इस टाइप के मिनरल्स, इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स जो हैं अर्थ के ऊपर ही होते हैं, अर्थ के ऊपर ही होते हैं और वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऐसे अर्थ के ऊपर वाली लेयर में ही होती है। जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपना घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम बजरी यूज करते हैं, ठीक है, वो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, तो वो स्मॉल स्टोन्स भी एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं जो कि क्वेरिंग से ही हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाती है हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट क्या है, लास्ट वीडियो में हमने किया था, इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इन द बेड्स एंड लेयर्स। तो बेड्स एंड लेयर्स में क्या था, हमने आपको बताया था कि एक टनल की फॉर्म में जो है नीचे से जितना भी मिनरल्स होते हैं ना, एक टनल्स के थ्रू जाके मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेम एज द अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है, लॉन्ग नैरो टनल। उसमें क्या करते हैं, यहां से एक टनल बना दी जाएगी, टनल के थ्रू जाके, सपोज कि जैसे हमें पता है कि कोल जो है वो अर्थ के नीचे लगभग 100 फीट नीचे पाया जाता है, तो हम 100 फीट का गड्ढा तो नहीं खोदेंगे ना, हम क्या करेंगे, एक टनल बना देंगे। टनल इतनी कि जिसमें से पर्सन इजीली अंदर जा सकता हो। तो वो जितने भी फीट की टनल होती है, सपोज कि 100 फीट नीचे जो है हमारी कोल है, 100 फीट की टनल बनाई जाती है। अब आप भी सोच सकते हैं कि 100 फीट का गड्ढा खोदना ज्यादा इजी है कि टनल बनानी इजी है, तो 100 फीट की एक टनल बनाई जाती है, उसके थ्रू जो है जाके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या से, मिनरल, ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर वो बाहर निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि ओपन पिट माइनिंग भी तो है। ओपन पिट माइनिंग उनके लिए, उन मिनरल्स के लिए होती है जो जमीन में बहुत ज्यादा नीचे नहीं होते हैं। क्लियर। लेकिन जो मिनरल जमीन में बहुत ज्यादा नीचे होते हैं, उनके लिए हम ओपन अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट यूज करते हैं। क्लियर। देन स्टूडेंट्स, दीज वर द टाइप्स ऑफ माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग, क्वेरिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। उसके बाद कुछ एक फैक्ट्स हैं, उन्हें समझना, याद रखना जरूरी है। फर्स्ट वन इज मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। यस, इन आवर कंट्री मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड एंड बिफोर एक्सट्रैक्शन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी। मींस अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज माइनिंग बाय द ट्राइबल ग्रुप्स। यस, बट इन फैक्ट इज दैट के हमारी कंट्री में कुछ एक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, द ट्राइबल ग्रुप्स एंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे क्या होता है कि जैसे कि अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देयर आर द सम इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हु ओन द मिनरल्स, ठीक है, लाइक इन मेघालय इज अ वेरी इन मेघालय देयर इज अ वेरी रिच वेराइटी ऑफ, मेघालय में कौन कौन से मिनरल्स हैं, कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एटसेट्रा। क्लियर। जैसे कि अब इधर एक हमारे इंडिया में ये एक एरिया है जोवाई एंड चिरापुंजी, वहां पे क्या है, हमारी कोल माइंस बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो वहां पे कोल माइंस ज्यादा है, लेकिन दीज आर
owned by some family groups and वही उसमें माइनिंग करते हैं. These are mined by the family members. Clear? And कैसे माइनिंग कैसे करते हैं? Through a narrow large hole. और that is narrow large hole is known as the rat hole mining. Narrow large hole एक तरह से ना ये अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट वही हो जाता है. नैरो लार्ज होल क्या हो जाता है? टनल. एक टनल बनाई जाती है तो वही उसमें आता है. रैट होल माइनिंग भी वही होती है. क्लियर? लेकिन रैट होल माइनिंग बहुत ज्यादा डेंजरस होती है. समटाइम्स क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो लैंडस्लाइड्स में क्या हो जाता है कि धरती एकदम से धंस जाती है. तो अगर टनल के केस में क्या होता है कि वो जब हम धरती धंसेगी तो टनल भी ऑब्वियसली टाइट हो जाएगी. इसलिए जो भी उसमें जो पर्सन जा रहे होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए तो उनकी जान का भी खतरा बन जाता है. क्लियर? इस बार आप लोगों को एक क्वेश्चन नीचे गिवन है. हाउ अ डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इनटू माइन. डिपॉजिट और रिजर्व माइन में कैसे टर्न होते हैं? इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स. द मिनरल्स डिपॉजिट्स और रिजर्व टर्न इनटू माइन. कैसे माइन में टर्न होते हैं? When it is found after geotechnical investigation. जब geotechnical investigation से ये पता चल जाता है कि डिपॉजिट्स आर इकोनॉमिकली वायबल फॉर माइनिंग. कि डिपॉजिट्स जो हैं, जो डिपॉजिट्स यानी कि जो हमारी अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं दे आर द डिपॉजिट्स, वो माइनिंग के लिए सही हैं. मींस उन मिनरल्स की माइनिंग करना हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा. क्लियर? हाउएवर द सिनेरियो इज डिफरेंट फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, गोल्ड और सम प्रेशियस मिनरल्स. लेकिन ये सिनारियो जैसे कुछ एक मिनरल्स के लिए तो माइनिंग करना हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल होता है लेकिन सबके लिए नहीं है ये सिनारियो. और जो मिनरल्स हैं उनके लिए डिफरेंट है. जैसे कि वो कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास है रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं, गोल्ड है एंड अदर प्रेशियस मिनरल्स. तो उनके लिए ये चीज जो है अप्लाई नहीं होती. क्लियर? उसके बाद बात आ जाती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की. अब हमारी कंट्री में सभी स्टेट्स में सभी तरह के मिनरल्स नहीं पाए जाते. किसी स्टेट में कोई मिनरल अबंडेंट क्वांटिटी में, किसी स्टेट में वो मिनरल है ही नहीं है. ठीक है ना? तो फिर ऐसा कौन कौन से स्टेट्स में और ऐसा क्यों है? बिकॉज एक तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंड है. तो एक लैंड जो है किसी स्टेट में कोई लैंड किसी क्रॉप के लिए भी बहुत अच्छी है, किसी स्टेट में उस लैंड पे वो क्रॉप होती ही नहीं है. क्लियर ना? एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता. तो फिर उस स्टेट में हो सकता है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हो उस लैंड में. तो ऐसा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या है? जैसे कि पेनिनसुलर रॉक्स, कोल, वहां पे क्या पाया जाता है? कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स. जो हमारी कंट्री क्या है? इंडियन पेनिनसुला के नेम से भी फेमस है क्योंकि आवर कंट्री सराउंडेड बाय द 3 वाटर बॉडीज. दैट इज द अरेबियन सी जो कि ईस्ट में आता है. ठीक है? वेस्ट में आता है. एंड इधर से हमारा इधर साउथ में चला जाता है इंडियन ओशन और इधर आता है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में. ठीक है? तो जितने इस एरिया में अरेबियन सी से इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल तक ये जितना भी सारा एरिया होता है ना, मींस महाराष्ट्र से लेके इधर आ जाओ आप उड़ीसा तक, नीचे से साउथ वाला भी कवर करते हुए, तो वहां पे इन सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं कोल, मेटालिक मिनरल, माइका, मैनी एंड मैनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स. उसके बाद है ईस्ट एंड वेस्ट. पेनिनसुला में इधर से ईस्ट और इधर से वेस्ट में यानी कि गुजरात और आसाम वाली साइड में आ जाते हैं हम. तो वहां पे पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है. उसके बाद राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स यानी कि फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसमें कॉपर की ज्यादा होती है. नॉन फेरस में कॉपर ज्यादा पाया जाता है. उसके बाद है नॉर्थ इंडिया में, हमारे नॉर्थ में डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स. मींस मिनरल्स नॉट डिवाइड का मीनिंग होता है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी. मतलब क्या है कि मिनरल्स की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी नॉर्थ साइड में नहीं होती क्योंकि सारी के सारे मैंने बताया ना कि सारी की सारी लैंड तो मिनरल्स के लिए भी अच्छी नहीं है. हमारे इंडिया में नॉर्थ में जो है ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है. तो वहां पे इकोनॉमिक मिनरल्स के लिए वो जो लैंड जो है पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए सही नहीं है. नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, इसका मतलब ये है. उसके बाद बात आ जाती है कि अब जैसे मैं अभी बता रही थी कि हमारी कंट्री में ये डिफरेंट मिनरल्स, इस तरह से मतलब डाइवर्सिटी क्यों है? किसी स्टेट में कोई मिनरल ज्यादा है, किसी स्टेट में कोई मिनरल कम है, किसी स्टेट में है ही नहीं है. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड टाइम इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स. क्लियर? ऐसा क्यों है? डिफरेंस क्यों आता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से या टाइम
इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। किसी स्टेट में कोई मिनरल तो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, मिट्टी ऐसी होती है, सॉइल ऐसी होती है, और किसी स्टेट में अगर एक बार एक्सट्रैक्शन हो जाती है तो सालों लग जाते हैं, मिनरल वहां पे बन ही नहीं पाते। तो ये होता है टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। इसकी वजह से हमारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है वो क्या है, कैसा है, काफी ज्यादा उसमें वेरिएशंस पाया जाता है। उसके बाद आपका इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है हाउ मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। तो ये आपका आंसर बनता है। क्लियर? आपकी बुक में है ये पेज नंबर 52 पे जो है आपको एक पैराग्राफ में है, तो वहां पे ये सारा आंसर जो है मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से भी लर्न करना चाहो, ऐसे भी अगर आप पॉइंट्स लिखोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, दैट इज ऑल्सो गुड। Okay students, now this was the types of mining and distribution of minerals. In the next video we will do the next topic, that is the ferrous minerals. Yes, ferrous minerals. Okay, now we will meet in the next video, and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye.